एक समय की बात है। हिमालय के पवित्र शिखरों पर भगवान शिव ध्यान मगन बैठे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा और आंखों में करुणा का सागर झलका रहा था। उस समय कुछ भक्त वहां आए, जिनमें एक वृद्ध दंपत्ति भी था। वे बहुत दुखी और अव्यवस्थित थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों में आंसू भरे थे। शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके हृदय का हाल जान लिया और बोले, वत्स, कहो, क्या समस्या है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता और दुख की रेखाएं क्यों हैं? वृद्ध पुरुष कांपती आवाज में बोला, प्रभु, हमने अपने जीवन का हर क्षण अपने बच्चों की खुशी में लगा दिया। जब वे छोटे थे, तब हमने अपनी इच्छाओं को त्याग करके उनके लिए हर सुख सुविधा जुटाई। लेकिन आज जब हम बूढ़े हो गए हैं, तो वे हमें बोझ समझने लगे। हमारी ज़रूरतें अब उन्हें बेमतलब लगती हैं। हम घर में होते हुए भी बेघर हैं, अपनों के बीच होकर भी परायों की तरह जी रहे हैं। यह सुनकर शिव जी की आंखों में दया उमड़ आई। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और बोले, सुनो मेरे प्रिय भक्तों, ये संसार कर्म और कर्तव्य पर आधारित है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें कुछ उपदेश देता हूँ, जिससे न केवल तुम्हें शांति मिलेगी, बल्कि यह समस्त मानव जाति के लिए एक सीख बनेगी। भगवान शिव बोले, वत्स, इस सृष्टि में माता पिता से बड़ा कोई नहीं। स्वयं देवता भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना संतान का पहला धर्म है। जो संतान अपने माता पिता को सम्मान नहीं देती, वह कभी सुखी नहीं हो सकती। जिस घर में माता पिता रोते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, और जिस संतान के कारण वह दुखी होते हैं, उनका जीवन भी कष्टमय हो जाता है। शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से दूर एक नगर का दृश्य दिखाया। वहां एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल रहा था। पिता गिड़गिड़ा रहा था, माँ आंसू बहा रही थी, लेकिन बेटे के हृदय में जरा भी दया नहीं थी। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। जब वे स्वयं बूढ़े होंगे, तो उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यही संसार का नियम है। जो करोगे वही लौट कर आएगा। शिव जी ने वृद्ध दंपत्ति की ओर देखते हुए कहा, वत्स, जीवन का ये चरण आत्मनिर्भर बनने का है। संतान से अपेक्षाएं मत रखो। जितना संभव हो अपने पैरों पर खड़े रहो। स्वयं के निर्णय लो और आत्मसम्मान से जियो। जो स्वयं पर निर्भर रहता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। किसी पर अत्यधिक निर्भर होना तुम्हें दुख ही करेगा। स्वयं को मजबूत बनाओ और अपनी बची हुई जिंदगी को शांति से व्यतीत करो। शिव जी बोले, वत्स, तुम्हारी सच्ची संतान मैं हूँ। यदि तुम्हें कोई सहारा नहीं देता, तो मत घबराओ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो माता पिता ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं दिखता। यदि तुम्हारी संतान तुम्हारी चिंता नहीं करती, तो चिंतित मत करो। भगवान सब देख रहे हैं। संतान के कर्तव्य ना निभाने से उन्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जब संतान छोटी होती है, तभी उन्हें संस्कार देने चाहिए। अगर तुमने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो वे बड़े होकर तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। संतान को धन नहीं, बल्कि अच्छा आचरण सिखाओ। यदि उन्हें सिखाया जाए कि माता पिता भगवान के समान हैं, तो वे कभी भी उन्हें अनदेखा नहीं करेंगे। शिव ने वृद्ध दंपत्ति को एक कथा सुनाई। एक बार एक संत ने अपने पुत्र को बहुत प्रेम से पाला। जब पुत्र बड़ा हुआ, तो उसने पिता को घर से निकाल दिया। संत बहुत दुखी हुआ और भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने अपने पुत्र को प्रेम दिया, पर बदले में उसे मुझे अपमानित किया। ये कैसा न्याय है? तब भगवान ने कहा, तुमने अपने पुत्र को स्वयं से अधिक प्रेम किया, लेकिन भूल गए, यदि तुमने मुझ पर भरोसा रखा होता, तो ये कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसलिए मोह का त्याग करो। जीवन में जो आता है, वह एक ना एक दिन चला जाता है। आत्मिक शांति ही सबसे बड़ा
सुख है। शिव बोले, वत्स जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता में मत गवाओ। तुम्हारी संतान जो भी कर रही हैं उसका परिणाम उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम अपना जीवन दुखी में मत बिताओ। हंसो, प्रसन्न रहो और ईश्वर की भक्ति करो। जिसने अपने माता पिता को दुख दिया वह कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो माता पिता अपने कर्तव्य को निभाकर संतुष्ट हैं वे परम आनंद में प्राप्त करते हैं। भगवान शिव का उपदेश सुनकर वृद्ध दंपत्ति की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अपने शेष जीवन को आपकी भक्ति में लगाएंगे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे और आत्मनिर्भर बनकर जिएंगे। शिव जी मुस्कुराए और कहा, यही सबसे बड़ी सीख है। स्वयं को मजबूत बनाओ, भक्ति में मन लगाओ और जीवन को आनंद से जियो। इसके बाद वृद्ध संपत्ति खुशी खुशी अपने घर लौट गए और अपनी बची हुई जिंदगी को ईश्वर की भक्ति में लगाकर शांति प्राप्त की। जो कोई भी